हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित वर्मा और आज हम लोग टेंशन मेंबर्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आई होप सब लोग घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और भाई जो जब भी आप लोग बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें और दूरी का ज़रूर पालन करें। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। सो गाइस, हमने कल पढ़ा था टेंशन मेंबर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था। हमने देखा था कि टेंशन मेंबर क्या होता है, वो उसका यूज़ कहाँ पर होता है, और हमने ये भी देखा था कि टेंशन मेंबर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, डिज़ाइनिंग में क्या करते हैं। फोर्स हमारे पास दी होती थी और उस फोर्स से हम एक सेक्शन निकालते थे जो सेक्शन उस फोर्स को रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमने अब तक पढ़ा था। और उसके बाद भी फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे टेंशन मेंबर के कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हम टेंशन मेंबर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं। नेट सेक्शनल एरिया निकालना भी हमने सीखा था। किसका? प्लेट्स का। अगर कोई भी एक सिंपल सी प्लेट है और वो कनेक्टेड है और इसमें अगर रिवेट्स लगे हुए हैं तो किस तरीके से हम उसका नेट सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करते थे। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखी थी। ठीक है, उसका मैं लिंक अटैच कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित वर्मा और आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारा अकाउंट है मेरा। और लिंक्डइन आईडी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आगे हम लोग को आज पढ़ना था कि हम लोग नेट एरिया कैसे निकालेंगे किसी सेक्शन का। अगर हमारे पास कोई भी टेंशन मेंबर का सेक्शन है तो उसमें हम नेट एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उनमें से एक आता है शियर लैग। अब ये शियर लैग क्या होता है देख लेते हैं। It is a phenomena in which non-uniform straining of member exists due to tension। अगर कहीं भी फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग आ रही है मेंबर में। कैसे? जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी इस तरीके से एक प्लेट है। ठीक है, ये इस तरीके से एक प्लेट है। अब यहाँ पर हमने ये फोर्सेस पी फोर्सेस इस प्लेट में लगा दिए। ये फोर्स यहाँ लगाया, ये चारों फोर्स हमने यहाँ पे लगा दी। जैसे कि हमने इसको यहाँ पे पी फोर्स लगाया, यहाँ पे एक पी फोर्स इस तरीके से, फिर इन्हीं चारों कोनों में हमने इस तरीके से पी फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो इनिशियली जब भाई हमने फोर्स लगाया तो स्ट्रेनिंग होगी, इसमें खिंचाव होगा। तो ये कुछ इस तरीके से खिंचाव होना चाहिए, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के शुरुआत से लेकर के एंड तक आपका जो स्ट्रेन आएगा दोनों जगह, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, यानी कि कुछ मेंबर जो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बढ़ा हुआ मेंबर है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से लेकर बी तक ये पूरा सेम स्ट्रेनिंग इसमें आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। जहाँ पर फोर्स लग रही होती है वहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा आता है। जैसे कि हम अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमने ये हमारी प्लेट थी, हमने चारों कोनों में हमने इस पर फोर्स लगाया पी से। तो अब हमने जब फोर्स लगाया तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो स्ट्रेन होगा यहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि स्ट्रेन कम होता जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर बिल्कुल कम, फिर उसके बाद कुछ देर बाद जब ये वाला फोर्स इफेक्टिव होगा तो इस फोर्स के इफेक्टिव में इतना हिस्सा आएगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेनिंग ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा। तो यहाँ पे स्ट्रेनिंग आपकी इस तरीके से कम होती रहेगी और यहाँ से आप इधर जाओगे तो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये नॉन यूनिफॉर्म है। जो स्ट्रेनिंग आ रही है मेंबर में, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये जो फिनोमेना होता है ये कहलाता है शियर लैग। ठीक है, और इसका ये करता क्या है? इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ टेंशन मेंबर। ये टेंशन मेंबर की जो एफिशिएंसी होती है उसको कम कर देता है। विच आर नॉट कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट। ऐसा मेंबर जो गसेट प्लेट पे कनेक्टेड नहीं है उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस कर देता है। कैसे? अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो इस तरीके से मान लीजिए कोई भी एक सेक्शन है हमारा और यहाँ पे ये कनेक्टेड है, इस तरीके से एंगल मेंबर है और ये आपका कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका एंगल सेक्शन हो गया और ये आपकी गसेट प्लेट हो गई, ये आपका एंगल सेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये एंगल सेक्शन को हमने इस प्लेट से नीचे की ओर हमने रिवेट लगा करके इस प्लेट से, यानी कि जो गसेट प्लेट है ये वाली, हमने इस एंगल को इससे कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो ये वाला जो हिस्सा है ये हमने कनेक्ट नहीं किया।
ये आपका हो गया कनेक्टेड लेग, दिस इज द कनेक्टेड लेग, और ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग लेग। जो ये वाला लेग है ये आपका आ गया आउटस्टैंडिंग लेग, ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग हो गया, ठीक है। यानी कि मतलब ये लेग कनेक्टेड है, ये लेग कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इट जो शियर लैग इफेक्ट होगा ये टेंशन मेंबर की एफिशिएंसी रिड्यूस कर देगा जो मेंबर गसेट प्लेट से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग लेग है इसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस कर देगा, शियर लैग फिनोमेना, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मैं एक तरीका और है, अगर मान लीजिए मैं सामने से दिखाऊं तो ये आपकी प्लेट हो गई और ये आपका एक एंगल सेक्शन हो गया, ये आपका एक इस तरीके से एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये आपका रिवेट हो गया, ठीक है। एक गसेट प्लेट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके की, ठीक है। अब ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग लेग जो हमने यहाँ बनाया है, और ये आपका हो गया कनेक्टेड लेग जो हमने ये बनाया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आउटस्टैंडिंग लेग है इसमें शियर लैग के चलते या इस मेंबर की एफिशिएंसी वो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट आता है शियर लैग का, ठीक है। तो इसको कहते हैं शियर लैग फिनोमेना। फॉर रिड्यूसिंग शियर लैग लेंथनिंग ऑफ द कनेक्शंस एंड रिडक्शन इन एफिशिएंसी आर डन। यानी कि अगर हमको शेयर लैग को रिड्यूस करना है तो हम कनेक्शंस की लेंथ बढ़ा देंगे एंड जो एफिशिएंसी होगी उसमें रिडक्शन कर देंगे, तो हमारा शेयर लैग फिनोमेना जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। इट विल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस। तो हम चाहते हैं कि हमारे टेंशन मेंबर में कोई कहीं पे भी शेयर लैग फिनोमेना प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो आई थिंक शेयर लैग फिनोमेना आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज लूग एंगल। अब लूग एंगल क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपकी गसेट प्लेट हो गई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गसेट प्लेट है ये आपकी पूरी। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक एंगल सेक्शन ये लगाया, ये एक एंगल सेक्शन हो गया, ये पूरा एक एंगल सेक्शन हो गया जिसको हमने रिवेट से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये आपके रिवेट्स हैं, रिवेट से ये आपका कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी मेन एंगल हो गया, ये आपका मेन एंगल हो गया। यानी कि ये जो लगा, अगर हम उसको इधर से देखेंगे इस तरफ से तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी जो मेन प्लेट है, मेन एंगल है ये वाला, ये एंगल हो गया, ठीक है। दिस इज अ मेन एंगल। अब ये मेन एंगल है, अब हमने क्या किया, इस एंगल को हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का ये वाला जो लेग है, ये तो हमने ये वाला लेग है, ठीक है। ये हमने किससे, रिवेट से कनेक्ट कर दिया, ये हमने ये रिवेट लगा करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो ये वाला फिनोमेना, ये वाला मेंबर था, ये वाला, ठीक है, इसको हम नहीं कनेक्ट कर सकते थे गसेट प्लेट में। तो इस मेंबर को हमने कनेक्ट करने के लिए क्या किया, लूग एंगल का इस्तेमाल किया। हमने लूग एंगल का इस्तेमाल एक नीचे लगाया, इस एंगल को एक नीचे कनेक्ट किया रिवेट से, और इस एंगल का जो पिछले वाला हिस्सा आया नहीं, यानी कि ये वाला हिस्सा इस एंगल का, ये वाला हिस्सा ये हमने यहाँ पर लेके आया और इस सेक्शन को हमने इस रिवेट से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पर हमने इस सेक्शन को इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका लूग एंगल। तो ये एंगल हमने कनेक्ट किया है, जो यूज़ किया हुआ है इस आउटस्टैंडिंग लेग को कनेक्ट करने के लिए, ये कहलाता है लूग एंगल। अब लूग एंगल आइए देख लेते हैं क्या होता है। लूग एंगल इज अ स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज्ड टू कनेक्ट आउटस्टैंड लेग्स ऑफ द मेंबर टू द गसेट प्लेट। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका आउटस्टैंड लेग था, इस आउटस्टैंड लेग को हमने कनेक्ट करने के लिए हमने इस लूग एंगल का इस्तेमाल किया। इट्स पर्पज इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। अब भाई अब इसका पर्पज़ क्या है, हमने इस कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, टू गसेट प्लेट एंड रिड्यूस द शियर लैग इफेक्ट। यानी कि लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस किया और हमने शियर लैग इफेक्ट को भी रिड्यूस कर दिया इसके चलते। इफ़ लूग एंगल आर यूज द एफिशिएंसी ऑफ टेंशन मेंबर इंक्रीजेज। अगर हम लूग एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो एफिशिएंसी होगी टेंशन मेंबर की वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इफ़ लेंथ इज इंक्रीज देन शियर लैग इफेक्ट इज डिक्रीज। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करा देंगे तब शियर लैग इफेक्ट जो होगा इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिक्रीज, बट एफिशिएंसी इज उसी के साथ साथ एफिशिएंसी भी घट जाएगी। एंड इफ लूग एंगल इज यूज्ड, अगर एंगल यूज करते हैं देन एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड एंड शियर लैग इज
रिड्यूस। ठीक है, तो ये चीज़ फिनोमेना आप यहाँ पर देख सकते हो कि लूग एंगल क्या होता है और किस तरह से हमने लूग एंगल का इस्तेमाल करके शेयर जो शेयर लैग हमारा आ रहा था आउटस्टैंडिंग लैग पे, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका होता है लूग एंगल का यूज़। अब नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि क्या हम कैलकुलेट कैसे करते हैं नेट इफेक्टिव सेक्शनल एरिया फॉर एंगल्स। अगर एंगल है हमारे पास और किसी प्लेट से ही कनेक्टेड है, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका गसेट प्लेट हो गई, ये आपका रिविट हो गया जिससे हमने इसको कनेक्ट किया है। तो अब ये हमारा हो गया, ये तो हमारा कनेक्टेड लेग है, ये हमारा है कनेक्टेड लेग, दिस इज द कनेक्टेड लेग एंड ये है हमारा आउटस्टैंडिंग लेग, दिस इज आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक, यानी कि ये हमारा ये जो एंगल है मेंबर है, ये हमारा किसी चीज़ से भी कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसका नेट सेक्शनल एरिया कैसे फाइंड करेंगे। द स्ट्रेस इन आउटस्टैंडिंग लेग इज लेस एज कम्पेयर टू डैट इन कनेक्टेड लेग, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग लेग है इसमें स्ट्रेस कम होगी एज कम्पेयर टू दिस कनेक्टेड लेग में। और किसके कारण होगा, ये होगा ड्यू टू फिनोमिना ऑफ शियर लैग। शियर लैग के कारण आउटस्टैंडिंग लेग में स्ट्रेस कम होगी एज कम्पेयर टू स्ट्रेसेस जनरेटेड इन कनेक्टेड लेग। और किसके कारण है, दिस इज ड्यू टू द शियर लैग। हेंस शियर लैग इज अकाउंटेड फॉर बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको शियर लैग को अकाउंट फॉर करने के लिए हमने क्या किया कि जो आउटस्टैंडिंग लेग है इसका हमने एरिया को रिड्यूस कर दिया। एक के फैक्टर से हमने इसके एरिया को, इसके पूरे एरिया को, जो आउटस्टैंडिंग लेग है इस पूरे एरिया को रिड्यूस कर दिया। हेंस इफ एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग इज A1, अगर हमने कनेक्टेड लेग का A1 हमने ले लिया एरिया A1 है, एंड दैट ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, अगर हमारा आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया A2 है, देन तो तब उसका जो नेट इफेक्टिव एरिया आएगा वो क्या होगा, A नेट विल बी इक्वल टू A1 प्लस के A2, यानी कि जब हम इसका नेट एरिया निकालेंगे A नेट एरिया विल बी व्हाट, A1 प्लस के A2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा। अब ये के फैक्टर है, कितने फैक्टर से हमने ए जो कनेक्टेड जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसको रिड्यूस किया है, ये भी हम आपको बताएंगे अभी बाद में। ठीक है, तो इतना फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो अब ये किसी भी एंगल, कोई भी एंगल मेंबर है, उस एंगल मेंबर का एरिया A1 और A2 कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एंगल है, ये आपको एक एंगल दिख रहा है, ये एंगल है, ये एंगल है, अभी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं कनेक्टेड लेग, इसका एरिया हो गया A1 और ये हो गया आउटस्टैंडिंग लेग, इसका हो गया एरिया A2। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या किया, अब क्योंकि यहाँ पे ये रिवेट से कनेक्टेड था तो हमने इसको एक स्ट्रेट, इस एंगल को स्ट्रेट मानते हुए यहाँ पर एक तरीके से, इस तरीके से हमने इसको और बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, और ये हमारा रिवेट है जो यहाँ पर रिवेट लगा हुआ था। ठीक है, ये आपकी गसेट प्लेट थी, लास्ट डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये आपकी गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट में ये एंगल इस तरीके से जुड़ा हुआ था। ठीक है यानी कि ये एरिया हमको रिड्यूस करेंगे। ये आपका किसका एरिया है, रिवेट का एरिया है इसका। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पूरा एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। किस तरीके से, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया पूरा, और एक पार्ट आपका ये वाला हो गया। ठीक है, A2 आपका आउटस्टैंडिंग लेग है और A1 आपका कनेक्टेड लेग है। अब सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग लेग है ये वाला A2 एरिया, हम A2 का एरिया निकालते हैं। मान लो इसकी थिकनेस जो दी हुई है, यहाँ पे ये जो थिकनेस दे रखी है, दिस थिकनेस गिवन इज स्मॉल t एंड दिस लेंथ इज गिवन एज L2, और यहाँ पर इस सेक्शन की जो L है ये आपकी L गिवन है L1 एंड थिकनेस विल बी द सेम, इट विल बी स्मॉल t, दिस इज द थिकनेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहले A2 आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया निकाल लेते हैं। A2 इज इक्वल टू, अब L2 है, इस L2 में से हमने इतना एरिया पहले हटा दिया, इसका एरिया हमने रिमूव कर दिया। सो ये थिकनेस कितनी थी, t थिकनेस थी, तो इट विल बी इक्वल टू L2 माइनस स्मॉल t थिकनेस। ठीक है, L2 लेंथ में से हमने t घटा दिया, फिर इनटू थिकनेस से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया इसका
एरिया। ठीक है, जो कंप्लीट ये वाला एरिया बचाया हमने, ये इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमने निकाल लिया इस टी को, स्मॉल टी को रिड्यूस करने के बाद, क्योंकि इसकी थिकनेस हमको टी दी हुई थी। अब हमको ये वाला एरिया भी इसमें जोड़ना है, तो ये वाला एरिया कैसे जोड़ेंगे? अब क्योंकि ये ट्राइंगल है एक, तो ट्राइंगल है तो कैसे जोड़ेंगे? प्लस हाफ ऑफ स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ये आपका ट्राइंगल का एरिया होता है। तो हेंस तो जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, यानी कि जो A2 लेग है, इसका एरिया हो गया कितना? L2 माइनस टी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ टी इंटू टी, ये आपका हो गया एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ A1 कैसे निकालते हैं। A1 इज इक्वल टू L1 है, L1 में से बट हमने यहाँ पे क्या है, D डैश मान लो, यहाँ पर हमारा जो डायमीटर है रिवेट का ये है हमारा D डैश, यानी कि होल डायमीटर हम ले लेते हैं D डैश। सबसे पहले हमने क्या किया, L1 माइनस T/2, यानी कि अब एक चीज़ ध्यान देना, जब हम लेंथ लेंगे तो हम इसके हाफ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कंसिडर किया जाता है। तो L में से इस L कंप्लीट है, लेकिन डिस्टेंस L पूरी यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, L माइनस टी कर देंगे। तो L1 माइनस T/2, क्योंकि हाफ है यहाँ का, ये कितना है, ये आपका हाफ है, ये थिकनेस पूरी टी थी, टी की हाफ है, तो ये L1 माइनस T/2 कर दिया, इनटू टी थिकनेस से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका एरिया आ गया। अब इस कंप्लीट एरिया में से हमने ये वाला जो एरिया था, जो रिवेट का एरिया था इतना, इसको रिड्यूस कर देंगे, तो माइनस D डैश इंटू टी। तो यानी कि जो आपका एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग और जो एरिया ऑफ ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको कि एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग क्या होगा और एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग कितना होगा। A1 एंड A2 विल बी हाउ मच। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देख लेते हैं नेट एरिया फॉर सिंगल एंगल कनेक्टेड टू गसेट प्लेट। अगर हमारा सिंगल एंगल है, ये आपका सिंगल एंगल है, ये आपकी पूरी प्लेट कनेक्शन दे रखा है यहाँ पर पे, और एक किसी गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, तो उसका ए नेट एरिया कितना होगा, A1 प्लस KA2। और यहाँ पर जो आपकी K की वैल्यू आएगी, तो K वैल्यू ऑफ K एडॉप्टेड विल बी थ्राइस ऑफ A1 अपॉन थ्राइस ऑफ A1 प्लस A2। ठीक है, और A1 A2 की वैल्यू हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, when two angles are connected on the same side of the gusset plate with no tack riveting along the length, यानी कि हमने ये गसेट प्लेट हो गई हमारी, दो एंगल्स कनेक्ट कर दिए इस तरीके से एक ही साइड में, तो इस साइड इस समय इसमें क्या होगा, इन दिस केस बोथ द एंगल बिहेव इंडिविजुअली, यानी कि दोनों ही एंगल्स अपने अलग अलग इंडिविजुअली बिहेव करेंगे। हेंस जो नेट एरिया होगा डेट विल बी ट्वाइस द एरिया फॉर द केस वेयर देयर वाज वन एंगल, यानी कि जब हमने इसमें टैग रिवेटिंग नहीं करी है, टैग रिवेटिंग मतलब अलोंग इसके लेंथ के अलोंग में हमने इसको रिवेट्स नहीं लगाए, यानी कि इस तरीके से हमने यहाँ पर रिवेट्स जब नहीं लगाए हैं तो ये एक इंडिविजुअली की तरह बिहेव करेगा, और जिसका एरिया हम सिंगल एंगल का एरिया निकालने के बाद उसको डबल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा दें तो ठीक है, तो इसको हमने मिटा दिया, तो यानी कि जब ये इंडिविजुअली बिहेव करेगा तो हमने इस कंप्लीट फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तो हमारे पास दो एंगल मेंबर्स हैं, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या है, जब when two angles connected on the same side of the cassette plate with tack riveting along the length, यानी कि हमने लेंथ के along tack riveting कर दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरीके से रिवेट यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जो रिवेट हम along the length लगाते हैं इसको हम कहते हैं टैक रिवेट्स। ठीक है, these are placed along the length। इनका काम लोड रेजिस्ट करना नहीं होता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक जगह बाइंड रखने का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं तो दिस विल बी व्हाट, A1 प्लस K ऑफ A2। अब यहाँ पे जो K की वैल्यू आएगी दैट विल बी हाउ मच, 5 ऑफ A1 अपॉन 5 ऑफ A1 प्लस A2।
ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई कुछ इस तरीके से, इसको हमने ऐसे ही रिप्लेस यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। क्लियर। अब ये जो ये A1 और A1 है, A1 A2 है, ये सब्सक्रिप्ट्स हैं, ये इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया या 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर जब टैग रिपीटिंग हो जाएगी तो ये इंडिविजुअली बिहेव नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमको पहले A1 की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमको ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई करके तब फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ L1 माइनस टी बाय 2 इंटू टी माइनस डी डैश बाय टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप A1 की वैल्यू जो है कनेक्टेड लेग वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, और जो सेकेंड लेग है A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ हाउ मच L2 माइनस टी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करोगे A1 और A2 की इस फिगर में, जब हमारे पास दोनों एंगल्स टैग रिवेट्स द्वारा कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो क्या है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू गाइस।